दूसरी शादी कर लो, लड़की मैं बता दूंगी जाके अपनी। और एक कि भाई शादीशुदा कोई लड़का है, चलो सोशल मीडिया पे रील देख रही है, वीडियोस देख रही है, तो ठीक है, अच्छा लगा तो मतलब अच्छी कमेंट कर दी। पर ये क्या है कि मतलब कि मेरे से शादी कर ले और ये कर ले, पता है कि भाई शादीशुदा है, बाप है किसी बच्चे का, और ये सब ऐसी औरतें ना सच्ची में ना दूसरे का घर ही बिगाड़ती हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और चम्मच ले लो। आज दीदी ने सुबह सुबह नहीं, अभी वैसे 1 बजने वाला होगा ना। हाँ, 1 बजने वाला है। और दीदी ने बनाए नमकीन जवा। ये मेरे लिए डाल दिए दीदी ने। ओ ये तो गर्म है। नहीं गरम है तो जवा तो खा लेते। क्या था कि आटा भी खत्म हो रहा था, मैंने सोचा कि ले नमकीन जवाई बना देते हो। इतना ही आटा है जितनी बस एक बंदे की रोटी बनती। तो अभी ना खाने के बाद जब जाऊंगा अभी बाहर तो आटा लेता आऊंगा। तो और मैंने थोड़े से प्रीत के लिए भी बचा दिए हैं। मैंने सोचा क्योंकि नमकीन तो वो खा नहीं सकती, तो अगर मैं पूछ लूंगी उससे, अगर वो दूध के खाएगी तो दूध के जवा बना दूंगी। हाँ, दूध के तो खा लेगी। हाँ, दूध के तो खा लेगी। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं कहाँ पे, तगांव में। सोनिया दीदी को और रेशो को छोड़ने के लिए आया हूँ। और सोनिया दीदी हमेशा की तरह हम ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं, कभी फरीदाबाद कभी तिगाम कभी तिगाम। और ट्रांसफर होते हैं खिड़की वाली सीट पे बैठ के अपना शीशा खोल के, ताकि अंदर गए हुए पदार्थ बाहर ना आए। वो जो बाहर ना आ जाए। अंदर गए हुए पदार्थ बाहर ना आए। तो ये घर आ गया है यहाँ पे। और अपना फिर उसके बाद जाऊंगा मैं अभी सीधा जिम, क्योंकि मैं जिम के लिए रेडी हो के आया था। और अब दीदी को यहाँ पे छोड़ दूंगा अगले 10 सेकंड में, और उसके बाद जाऊंगा मैं सीधा जिम। ये दोस्त है सामने। हेलो दोस्त आ गए। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ घर पे, जिम विम करके बढ़िया तरीके से। और कुछ क्वेश्चंस थे प्रीत के लिए। अरे पर क्वेश्चन तो इसी फोन में है, कैसे पूछूं? चलो मेरे को वैसे ही याद है क्योंकि मैंने पढ़ लिए थे, वो वैसे ही पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो जाने मन तो खूब है, खूब है तू। ये गाना सुन रहा था आज मैं जिम में। हाँ, तो तुमसे पहला क्वेश्चन है जो लड़कियों ने पूछा। ऑब्वियसली वो मेरी आईडी और तुम्हारी आईडी को दोनों को सेम ही मानते हैं, तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी प्रीत दी का वेट कितना है? मेरा वेट देखो, वैसे एक ना पता नहीं इलॉजिकल बात हुई मेरे साथ। जब डिलीवरी होती है, बेबी बाहर आता है तो वेट कम होता है। मेरा डिलीवरी से 1 दिन पहले वेट था 76, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी हो गया मेरा वेट 79। किसी का वेट कम होता है, मेरा बढ़ गया, पता नहीं क्यों। पर ये कहते हैं कि आफ्टर सिजेरियन वेट बढ़ता है, तो मेरा इस वजह से वेट बढ़ा। और अब और ज़्यादा बढ़ेगा जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि अभी जो मम्मी गोंद के लड्डू डाल के गई हैं देसी घी के, और इंस्टेंट तो खा नहीं सकती थी तब, 1 महीने बाद ही घी खाना होता है जिसका सिजेरियन से बेबी डिलीवरी होती है। तो अब भी डाले हैं तो वो अभी खाऊंगी तो शायद और वेट पुट होएगा, ये नहीं पता कितना होएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने वो कल के व्लॉग में डाले, तुम्हारी फोटो डाली है, तो तुम उसमें बहुत ज़्यादा पतली हो। तो पूछ रहे हैं कि मतलब कि इतनी पतली होने से अभी तक का मतलब ये वेट कैसे बढ़ा? नहीं यार गाइस, इसमें मैं अपने पति को गालियाँ देना नहीं चाहती, बट इट्स ओके। मैं बताती हूँ क्या। उस टाइम पे जो मेरी वो फ़ोटो है अनिल ने डाली, मैंने आज देखा था वो ब्लॉग। उस फोटो के टाइम पे मेरा वेट था 45 से 50 के बीच में, या 48 समथिंग वेट होगा मेरा। तो अनी कहते थे बिल्कुल हड्डियाँ दिख रही है, टकने बाहर निकले हुए हैं, ये घुटने को बोल रहा है टकने से बाहर निकले हुए हैं, तो मैं तुम्हें ना प्रोटीन देता हूँ, और मतलब उससे ना मतलब कि वेट थोड़ा गेन हो जाएगा और थोड़ी हेल्थी हो जाओगे। मैं क्या ठीक है। लॉकडाउन का तो टाइम था ही, लॉकडाउन लग गया था जब, तो फिर क्या हुआ, मेरे को पानी में वो प्रोटीन पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला, मैं क्या यार पानी में ना टेस्ट नहीं आ रहा,
और फिर बोले ठीक है पानी में नहीं ये करो, दूध में लेना स्टार्ट कर दो। तो मेरा लॉकडाउन का रूटीन यही था, सुबह उठते चाय और कुरकुरे, फिर उसके बाद प्रोटीन, फिर सोना, खाना और सोना, सिर्फ यही काम था पूरे लॉकडाउन, यही चीज़ रही। तो यार सच्ची बताऊँ ना, सिर्फ 3 मंथ में ना जो मेरे गांव वाले वो हो गए, मतलब कि चाचा ताऊ वगैरह और रिश्तेदार वगैरह एकदम शॉक्ड हो गए कि मतलब कि ये मैं ही हूँ। 18 किलो वजन मेरा बढ़ गया, वो भी 3 महीनों के अंदर। और सच्ची मतलब 61 आ गया था ना उस टाइम पे? नहीं, और 63 तो तब हुआ जब शादी होने वाली थी, जस्ट क्लोज, जब तुम जिम फिर तो मेरे 66 हो गए, क्योंकि ना शादी के टाइम पे मैंने जिम में 3 kg वेट लॉस किया था। हाँ, तो मेरा 65 समथिंग पहुंच गया था, और फिर वो 63 पे आया। और सच्ची बताऊं तो सारी ये मेहरबानी मेरे पति देव की है। पहले तो बोले कि पतली है पतली है। चलो उस टाइम पे तो चलो इतना, और बताओ ये उस टाइम पे बहुत बढ़िया लगती थी। देखो उस टाइम की मैं फोटो अगर हम मिलेंगे ना मैं डाल दूंगा, मतलब शादी से जस्ट पहली जो है, ठीक है। तो अब शादी के बाद बढ़ना कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया। अभी कितना है तुम में? 78? नहीं यार, मेरे को लगता है अब वेट 80 तो हो गई। मेरे को 30 तो किलो 60 से सीधा 80 बढ़े हो ना, तो प्रेगनेंसी की वजह से बढ़े हो ना। तो मेरे को तो वो 50 वाला ही वेट लाना है ना अपना। चलो आ जाएगा वो, तो कोई तो दिक्कत गैस नहीं। वो वेट लाना, होप सो जल्दी आए। और अभी तो जैसे रोटी तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी है। अब गलती से मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वही हवन था बेबी का, तो वहाँ पे सब्जी बनी हुई थी, बहुत मिर्ची थी। तो अभी मना तो कर नहीं सकते खाने को कि भाई एक बंदे के लिए क्या अलग से स्पेशल बनेगा। तो मैंने सोचा एक बार खाने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। तो यार सब्जी खा ली मैंने, और सच्ची में मेरे के कानों से अनी के भी कानों से हवा निकलने लगी, इतनी मिर्ची थी। हम दोनों ज़्यादा मिर्ची खाते नहीं हैं, तो यार मिर्ची लगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर पेट में भी थोड़ी जलन सी हुई, और मैं कहा चलो कोई नहीं, ये चीज़ मेरे को तो चलो मेरी तो थोड़ी देर में ठीक होगी। और भाई एनी को दिक्कत दे गई, एनी को मतलब कि वो मरोड़ी होती है वो लग गई। और ये तो ना क्योंकि सोए। इससे रिलेटेड ना बहुत सारे अभी आज के व्लॉग में वो हैं कि प्रीत को परहेज करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। तो यार मैंने तो ना उस दिन जो इसका हाल था ना, सो नहीं रही थी। अगर गोद में ले ले, अपने ऊपर लेटा ले, तो ये सो रही है, मतलब कि बेड पे लेटाते रो रही है। तो भाई मैंने तो कान पकड़ लिए। 3 महीने बिल्कुल परहेज, ना स्पाइसी कुछ खाना है, ना बाहर का मैं कुछ खा रही हूँ, रोटी तक भी नहीं खा रही मैं। सब्जी मैं सिर्फ खिचड़ी ही खाऊंगी, मूंग दाल की खिचड़ी। और 3 महीने तक बस इसी में रहूंगी। चलो अब वैसे तो और भी है बहुत सारे कमेंट, एक लास्ट और है, वो ना बार बार कर रही है। बताओ कैसे? मुझे नहीं करना रिप्लाई, चलो बता देता हूँ कि दूसरी शादी कर लो, लड़की मैं बता दूंगी। जाके अपनी क्योंकि मैं ऐसे रिप्लाई करूंगा फिर तुम भड़कोगे। हाँ। क्योंकि मेरा सिर्फ अभी ना मेरे को एक टैग मिल चुका है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ और किसी घर की बहू हूँ, तो मैं गालियाँ नहीं दे सकती। वरना अगर मैं बेटी होती ना, सिर्फ बेटी होती, तो मेरे को इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ आती है कि पूरा खानदान एक ही घाट पे हो जाएगा। सो अपने लिमिट में रह के कमेंट करा करो। पता नहीं क्या है ये लड़कियाँ की। हाँ वही मैंने उनको पहले जवाब दे चुका हूँ मैंने कि तुम किस तरह की हो, लेकिन उसके बाद भी उनको कमेंट करना ही है, मेरे व्लॉग पे कमेंट कर रखी है। पर मैं सोच रही थी उसका व्लॉग बनाने का, बट इतनी वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट मैं समझता नहीं कि भाई मैं उसको रिप्लाई भी करूं कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दे, मन भर गया है। तो फिर किसी ने उसका रिप्लाई भी करा कि फिर अच्छा तेरे से हो जाएगा तो अपनी बहन से करवा दे। हाँ, तो फिर दोबारा शायद कल उसने एक और कमेंट करी है कि मेरे से करवा दे इसकी शादी, इस तरीके से। ये बेसिकली उस तरह की लड़कियां होती हैं जो अपने घर में जो बहन अपने भाई से भी अफेयर वगैरह सबसे चक्कर चलाती हैं। एक मतलब कि यार एक ना लड़की की ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। चलो एक तो मजाक वगैरह, मजाक में भी कोई इस हद तक की हरकतें करता नहीं है। और एक कि भाई शादीशुदा कोई लड़का है, चलो सोशल मीडिया पे रील देख रही है, वीडियोस देख रही है, तो ठीक है, अच्छा लगा तो मतलब अच्छी कमेंट कर दी। पर ये क्या है कि मतलब कि मेरे से शादी कर ले और ये कर ले, पता है कि भाई शादीशुदा है, बाप है किसी बच्चे का, और ये सब ऐसी औरतें ना सच्ची में ना दूसरे का घर ही बिगाड़ती हैं। ये तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। तो ऐसी औरतों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। दूसरे का उनका अपना चल जाए वही बड़ी बात। एनीवेज सो
जो भी बहुत सारे आप मेरे चैनल पे कमेंट कर देते हो प्रीत के लिए, क्योंकि आप ये समझते हो कि हम दोनों का चैनल एक ही है, तो कोई नहीं, बढ़िया ही है, मेरी एंगेजमेंट बढ़ती है। तो प्रीत का चैनल ऑलरेडी आपको पता है, प्रीत कौर सैन द फेमस गर्ल, एंड अनीश सैन लाइफस्टाइल द मैन विद फायर। ये आपको पता ही है। गाइस अनी को बोलो मेरे हेयर रिबॉन्डिंग करवा दें। हाँ, और तुम्हारे हेयर कटिंग करवा दो, हेयर रिबॉन्डिंग करवा दूं, और आईलैश एक्सटेंशन करवा दो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ करवानी है। फिर उसके बाद मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करूँगा और एनी के साथ बनाया करूँगा। मेरा बच्चा इतना शांति से सो रहा है, और बस इसको कुछ ना हो यार, सच्चे में ना अब फील हुआ है। ऐसे मैं कह नहीं रही थी ना यार, मेरे को फील ही नहीं हो रहा मैं मम्मा बनी, मेरे को फील ही नहीं हो रहा मम्मा, बट जब इसकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई ना, हम दोनों के तोता मैना उड़ गए यार। मतलब इसका रोना नहीं देखा जा रहा, और ये जैसे मुंह सा उतरा हुआ है इसका, और ऐसा लग रहा है कि यार एक ही दिन में वीक हो गई। तो अब फील हो रहा है कि हाँ सच्ची में हम पेरेंट्स बन चुके हैं, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास। अब ये जो मेरे चटपने हैं ना, सच्ची में मैंने तो अवॉइड कर दिया यार, कोई नहीं 3 महीने बाद कर लूँगी, क्या दिक्कत है, कुछ भागा थोड़ी ना जा रहा है खाना। पर यार एनी के लिए सब कुछ कुर्बान, और बस ये सही सलामत रहे, उसको कोई बीमारी ना लगे। क्यूट बन गई, क्यूट। और जो ये लड़कियां ऐसे ऐसे कमेंट करें ना, मैं वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है तुम एक बाप की औलाद हो ना, तो फिर ना मेरे सामने आ जाओ और वो सामने से कमेंट करो, क्योंकि ऐसे रिप्लाई करना मुझे भी अच्छा नहीं ये लगता। क्या लैंग्वेज थी, मैंने मना कर रखा है ना ये सब चीज। और मेरे को ना वैसे छोटा डॉन बोलते हैं मेरे स्कूल वाले, तो डॉन को जगाओ मत, अभी मैं अच्छी क्यूट सी वाइफ हूँ, मैं थोड़ी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर व्लॉग्स, कि ये जाग जाती है फिर। और ऑब्वियसली कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं आफ्टर मैरिज, एंड वी हैव टू गो थ्रू विद दिस। और जो भी अपने कमेंट्स है मैंने पिछले उसमें बोल दिया था, थोड़ा उस हिसाब से बोला, देखियो आप तो समझ में आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ।